तो लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, बैठकों का दौर जारी है, अपडेट्स आपको दे रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानियों को उनके देश वापस भेजा जा रहा है, यानी कि जो लोग जो पाकिस्तानी भारत देश में मौजूद हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। अमृतसर अटौरी बॉर्डर से पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई लगातार जारी है। बॉर्डर पर सेना और पुलिस के जवान अलर्ट मोड पर हैं। इंडियन आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर भी अटौरी बॉर्डर पर निगरानी कर रहा है। सेना के बड़े अधिकारी मौजूदा स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो जो लोग जो पाकिस्तानी भारत देश में मौजूद हैं उनको अल्टीमेटम दिया गया था, तय वक्त दिया गया था कि वो अपने देश वापस लौट जाएं। एक प्रावधान भी इसके लिए रख दिया गया है कि अगर तय वक्त के बाद भी कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत में रहता है तो फिर सजा का प्रावधान है, यानी कि 3 साल की सजा होगी, 3 लाख रुपए जुर्माना होगा। इसीलिए जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत देश में मौजूद है वो जल्द से जल्द अपने देश वापस लौट जाए। तो भारत ने यह साफ कर दिया है और अब पाकिस्तान भेजने का सिलसिला इन लोगों को जारी है। 500 से ज्यादा अभी तक पाकिस्तानी नागरिक अटौरी बॉर्डर के जरिए अपने देश में दाखिल हो चुके हैं। अन्य जो लोग भारत में मौजूद हैं उनके लिए भी गाइडलाइन तय है कि वो जल्द से जल्द एक तय वक्त के अंदर यहां से चले जाएं। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से दोनों देशों के अंदर तनाव है और दोनों ही देशों के दोनों मुल्कों की जो जनता है एक दूसरे देशों में फंसी हुई है, जिसको लेकर आज अटारी पर जो है अपने परिवार को लेने के लिए पहुंचे हैं। बात कर लेते हैं उनसे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुबीना भी है। कारण क्या, आपकी आंखों में आंसू देखे जा रहे हैं? मेरी भाभी वहाँ है, उनको नहीं आने दिया जा रहा है। तो मैरिज कहाँ हुई थी? इंडिया में हुई मैरिज। तो कब से गए हैं आपकी भाभी वहाँ पे? अभी 8-10 दिन ही हुए उनको गए हुए। क्या कारण था जाने का? माँ बाप से मिलने गई थी। अच्छा, तो उसके बाद फिर अब जिस तरह से तनाव पैदा हुआ है, यहाँ की जो स्थिति है उसको देखते क्या कहना चाहेंगे? जो है जो आतंकवादी है उनको सजा दी जाए अच्छी से अच्छी। उन बेकसूरों का क्या कसूर है, उन्होंने क्या करा है? जो आतंकवादी है उनको बिल्कुल सजा दे, जो चाहे वो सजा दे। हमारी तरफ से हम भी आपके साथ हैं बस, लेकिन हमारे जो अपने हैं उनके साथ साथ जितने भी हैं सब बेकसूर है, उनको तो आने दिया जाए बच्चों के साथ माँ बाप को बिछड़ाने के लिए। बस यही अपील है, बस इतनी रिक्वेस्ट है सरकार से कि जो भी हमारे जिनका कोई कसूर नहीं उनको क्यों मत कसूर में देना। मासूम बच्चों की जान का खतरा है, बच्चों की पढ़ाई नुकसान, सभी माँ बाप के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता ना। आपका क्या कहना है इस बारे में? कसूरवारों को तो सजा देना ही चाहिए सर, कसूर वालों को तो सजा देना चाहिए। लेकिन ये तो लोग बेकसूर है ना, घर फैमिली वाले तो बेकसूर है, उनका क्या कसूर है? हर आदमी एक जैसा थोड़ी होता है। अब वो तो बेकसूर है सर। मासूम 3 लड़कियां 3 बच्ची हैं मेरे भाई के साथ। बिना माँ और के बच्चे कैसे परवरिश होगी सर? परिवार इस समय काफ़ी सदमे में है और परिवार लगातार रो रहा है और ये कह रहा है कि पाकिस्तान की तरफ जो बच्चों की माँ फंसी हुई है उसे जल्द ही भारत भेजा जाए ताकि जो बच्चे हैं अपनी माँ के साथ मिल सकें। कैमरामैन भरत के साथ ध्यानचंद, MH1 न्यूज़, अमृतसर। तो हमारे संवाददाता ध्यानचंद की रिपोर्ट देख रहे थे अटौरी बॉर्डर से। आइए सीधा उनकी ओर रुख करते हैं और स्थिति का जायजा लेते हैं, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। ध्यानचंद, वहां पर हम देख रहे हैं कुछ लोग परेशान हैं और अपनी अपनी गुहार लगा रहे हैं, क्या स्थिति है वहां? गीतांजलि, बताना चाहूँगा कि जिस तरह से 4 दिन से लगातार कशमकश चल रही है और लगातार जो वाघा सरहद पर जो है चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ लोग आ रहे हों या फिर भारत की तरफ से पाकिस्तान जा रहे हों, उनमें काफ़ी जो गतिविधि है वो तेज़ देखी जा रही है। हालांकि जिस तरह से इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि उनको 48 घंटे के अंदर जो है भारत खाली करना पड़ेगा, भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ेगा, और इसको लेकर लगातार यहाँ पर गाड़ियों की जो लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती थी। तो ऐसे में अब 1 दिन की अवधि और बढ़ा दी गई है और ये 29 तारीख रख दी गई है और आखिरी तारीख कल तक का समय दिया गया है। तो फिलहाल जिस तरह से अगर कल की बात की जाए, कल संडे था, कल उसको लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी भारी रश था, लेकिन आज ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। हालांकि अभी जो पाकिस्तान एम्बेसी के जो लोग हैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरे हैं। हालांकि इससे साफ साबित होता है कि जिस तरह से जो उन्होंने अपने स्टेटस था या फिर उनका जो टोटली वर्क था उसको खत्म करके
करके आज वो पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए हैं कि आप आज से उनका कोई भी भारत के अंदर कोई लेन देन या फिर किसी तरह का कोई हिसाब किताब बकाया नहीं रहा, जिसके चलते आज उन्होंने पाकिस्तान कूच कर दिया। तो फिलहाल अभी यहाँ की जो स्थिति है बिल्कुल कह सकते हैं कि तनावपूर्वक जरूर है। सुबह भी यहाँ पर आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर देखा गया, वो सारा यहाँ का जायजा ले रहा था और यहाँ पर जब भी जो सुरक्षा एजेंसियां वो तैनात है वो भी यहाँ पर नजर रखे हुए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि तनाव तो बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ज़्यादा मुश्किलें उनकी हैं जो पाकिस्तान की तरफ भारतीय फंसे हुए हैं या फिर जो यहाँ से जो भारत की तरफ से जो पाकिस्तान जाने वाले हैं वो फंसे हैं। ज़्यादातर लोगों की बात की जाए तो ज़्यादातर यहाँ पर विवाह शादी वाले समारोह वाले वो लोग देखे जा रहे हैं जो लोग यहाँ पर शादी के सिलसिले में आए थे या फिर यहाँ पर छुट्टियां काटने के लिए आए थे। हालांकि उनका कहना यह है कि उनको सिर्फ महज 8 या 10 दिन हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें भारत छोड़ने को कहा गया है। तो फिलहाल अब जो जी ध्यानचंद, आप बॉर्डर पर मौजूद हैं, ये स्थिति अभी हमने देखी, आपकी रिपोर्ट अभी हमने देखी, लोग परेशान हैं। वहीं अगर हम बात करें जो भारतीय पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके लिए स्थिति कैसी है? क्या वहां पर किसी तरह की दिक्कत हो रही है भारत उनकी वापसी में? क्योंकि पाकिस्तान के इरादे तो हमेशा बहुत अच्छे नहीं रहे हैं भारत के संदर्भ में। अब ऐसे में भारतीय वहां पर फंसे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ स्थिति जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर मौजूद हैं उनके लिए बेहतर नहीं होगी। क्या ऐसा भी देखा जा रहा है? कुछ जानकारी इस पर मिल पाई है क्या कि वहां क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल गीतांजलि, अभी जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है, यहाँ पर एक बहन की आंखों में आंसू थे, एक माँ की आंखों में आंसू थे अपने परिवार को लेकर। कहा जा सकता है कि अगर वहाँ पाकिस्तान की तरफ से अगर उस औरत को छोड़ा होता तो शायद वो अब तक भारत पहुँच जाती। लेकिन सुबह से वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सुबह से यहाँ पर भारत की तरफ पहुँचे नहीं हैं। लेकिन यहाँ से मैं दूरी दिखाऊंगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ 500 मीटर की दूरी है और 500 मीटर के जो फ्लैग नजर आ रहा है, सामने पिलर नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी दूर नहीं है पाकिस्तान की वो भारत की साथ में पांव रख सके। तो अभी वहां पर किस तरह की ये वहां पर कागजी कार्रवाई हो रही है या फिर उनको छोड़ने की बात हो रही है और क्या वहां पर क्यों नहीं छोड़ा जा रहा या फिर कोई सौदेबाजी हो रही है, ये अभी तमाम जो देखने वाली बात होगी कि आखिर ये परिवार जो है भारतीय वहां पर क्यों फंसे हुए हैं, क्यों उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है। जी गीतांजलि, जाहिर सी बात है कि सवाल तो कई हैं कि क्यों छोड़ा नहीं जा रहा है। क्या इस तरह की कोई गाइडलाइन उनके लिए तैयार की गई है? जैसे भारत में कहा गया था, एक टाइम तय किया गया था, ये अल्टीमेटम है, इतने वक्त तक आप भारत की सीमाओं से बाहर हो जाइए, अपने देश वापस लौट जाइए। क्या वहां पर भी भारतीयों के लिए किसी तरह की कोई गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है कि तय समय दिया गया है, अगर नहीं जाते हैं तो फिर जैसे भारत ने कहा कि 3 साल की सजा हो सकती है, 3 लाख का जुर्माना हो सकता है, वहां पर क्या चल रहा है? ध्यानचंद ये देखिए गीतांजलि, अभी फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई गाइडलाइंस वो सामने नहीं आई। हालांकि अगर बात की जाए वहाँ पर गाइडलाइंस की तो गाइडलाइंस से जरूर अगर भारत जो है तय करता है तो शायद पाकिस्तान ने भी की होंगी, लेकिन उन गाइडलाइंस का जो पालन करना है क्या वो भारतीय लोगों की पहुंच में है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार अगर 4 दिन के अंदर किसी को भी अगर भारत किसी भी देश जाना होता है तो उसको वीज़े की ज़रूरत होती है, उसको कहीं ना कहीं टिकट की ज़रूरत होती है या फिर ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। तो क्या कारण रहा है कि वो उन्हें छोड़ नहीं रहे या फिर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से है? हालांकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक है और यहाँ पर कस्टम विभाग अगर बात की जाए वहाँ पर भी काम चल रहा है, लेकिन कारण क्या है? इसके बीच में गाइडलाइंस जो जारी की है, एडवाइजरी जारी की गई है, वो इस बारे में अभी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई कि पाकिस्तान ने क्या क्या एडवाइजरी जो है जारी की है। अच्छा ध्यानचंद, जहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं बिल्कुल बॉर्डर है और हम तस्वीरों में देख रहे हैं, आपने कैमरा पर्सन से भी दिखाया कि बॉर्डर, ये जो स्थिति है बीच की, ये कैसी बनी हुई है? जरा ये बताएं और दिखाएं भी कुछ तस्वीरें कि वहां क्या स्थिति इस वक्त चल रही है। सेना के जवान हर जगह मौजूद हैं, क्या यहाँ पर भी भारत और पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर है जिस जगह आप खड़े हुए हैं, क्या वहां पर भी ऐसी स्थिति हुई है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि तनावपूर्ण स्थिति है, वो तनावपूर्ण स्थिति जरा कैसी है तस्वीरों में हमें साझा करें और साथ ही बताएं कि क्या कुछ वहां से खास।
बिल्कुल गीतांजलि, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये अमृतसर का जो वाघा सरहद है, और ये मैं इस समय इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर जो है पाकिस्तान के साथ जो है व्यापार किया जाता था, जो हालांकि ट्रक जो है पाकिस्तान की तरफ से जो आते थे वो इसी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के जरिए ही जो व्यापार हुआ करता था। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की, और चेक पोस्ट के बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा, पुलिस का, BSF का जमावड़ा, और यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी नज़र बनाए हुए हैं। और ये तस्वीरें हैं वाघा बॉर्डर की तरफ जो रोड जाता है, और ये रोड जो है पूरा वाघा बॉर्डर की तरफ जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर BSF के जो जवान हैं वो लगातार अपनी ड्यूटी पर है, और आला अधिकारी BSF के जवान भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी मुस्तैदी दिखाए हुए हैं। पूरे जिस तरह से अगर कहा जा सकता है कि पीछे से जिस तरह से उनको निर्देश दिए गए हैं उसके चलते वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो ऐसे में किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। अभी तक आप देख सकते हैं कि वो सामने जो गाड़ियां लगी हुई हैं वो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान की तरफ जाने वाले वो लोग हैं जो आज वो है भारत की तरफ से जो है पाकिस्तान गए हैं। तो वो सामने आप देख सकते हैं कि कस्टम विभाग का जो है आने जाने की व्यवस्था क्या बनाई हुई है ध्यानचंद, जरा ये बताएं, आने जाने की क्या व्यवस्था बनाई हुई है? जो लोग पाकिस्तान से पहुंच रहे हैं जी, उनकी क्या व्यवस्थाएं बनाई हुई है? ये तस्वीरों में हम देख रहे हैं लोग जो हैं वो पार भी जा रहे हैं, मतलब पाकिस्तान की सीमा में एंटर हो रहे हैं। तो क्या उनसे पूछताछ की जा रही है? क्योंकि एंट्री बहुत सामान्य तरीके से अभी हमने देखी है। क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? जो लोग भारत से पाकिस्तान की ओर पहुंच रहे हैं, कुछ गाड़ियों की व्यवस्था है उनके लिए कि वो पहुंचेंगे, तो गाड़ियों की व्यवस्था की गई है दोनों ओर से। क्या स्थिति बनी हुई है इसको लेकर? देखिए गीतांजलि, बताना चाहूँगा कि अगर व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्था बिल्कुल इस समय सही है कि अपनी अपनी ट्रांसपोर्टेशन है। अगर वो भारत की तरफ से पाकिस्तान जा रहे हैं तो उनको कस्टम विभाग तक वो गाड़ियाँ जो छोड़ने गई हुई हैं, आप देख सकते हो तस्वीरों में सामने वो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वो भारतीय गाड़ियाँ हैं। और भारतीय गाड़ियाँ और लगेज के साथ जो है कस्टम विभाग के दफ्तर के अंदर जा रही हैं। तो ये BSF के जवान हैं जो कस्टम विभाग के बाहर खड़े हैं, और उनका जो वीज़ा प्रणाली वो चेक करके कस्टम विभाग जो है 0 लाइन से आगे पाकिस्तान भेजेगा। हालांकि वो मेन जो गेट है वो नहीं खोला गया कि वहाँ पर जो छोटा सा जो कह सकते हैं कि वहाँ पर अगर चेक पोस्ट जरूर बनी हुई है जहाँ पर उन्हें जो है वहाँ से पाकिस्तान की तरफ भेजा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी जो कह सकते हैं यहाँ पे शाम को रिट्रीट सेरेमनी जो होने जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं BSF के जवान हैं जो अपने पुख्ता प्रबंध करने जा रही है, और लगातार अपनी जो ध्यानचंद जो आंकड़े बता रहे हैं 500 से ज्यादा लोग जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, यानी कि भारतीय जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं 500 से ज्यादा का जत्था जो है अभी तक पाकिस्तान जा चुका है। सुबह से क्या स्थिति है, कितने लोग आए गए हैं, क्या इस पर कोई अपडेट आपके पास में, कोई आंकड़ा जो है वो आपके पास में, कोई आंकड़ा पाकिस्तान की ओर से जारी किया गया है क्या, जो लोग भारत पहुंच रहे हैं, और भारत की ओर से जो जारी किया आंकड़ा है कैसे वो बन रहा है? साथ ही वो स्थिति भी बताएं कि जब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं तो क्या उनके पासपोर्ट को देखा जा रहा है, उनका कोई पहचान पत्र देखा जा रहा है, उसके बाद उन्हें पाकिस्तान में एंट्री दी जा रही है, पाकिस्तान में भी इसी तरह से चेकिंग चल रही है? ये जरा ओवरऑल हमें बताएं क्या स्थिति बनी हुई है। जी गीतांजलि, मैं बताना चाहूँगा कि 800 के करीब जो लोग हैं वो पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं जो भारतीय लोग थे, और तकरीबन 500 के करीब जो पाकिस्तानी लोग थे वो पाकिस्तान जा चुके हैं। तो फिलहाल अगर यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले जो भी इस 0 लाइन पर पहुँचता है तो सबसे पहले उसका जो है पासपोर्ट चेक किया जाता है, क्या वो उसकी नेशनैलिटी चेक की जाती है कि आखिर वो भारतीय है या फिर पाकिस्तानी है। तो जिसके चलते उसकी क्योंकि लगातार अगर भारत के लोगों की बात की जाए तो उनकी जो एंट्री है वो बंद है, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं वो लगातार इस रास्ते से जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि जिस तरह से नेशनैलिटी चेक करने के बाद ही उसे पाकिस्तान जाने की जो है अनुमति दी जाती है, और खास तौर पर यहाँ पर जो BSF के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात खड़े हैं, और वो पर तो तैनाती बनी हुई है, लेकिन जो लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान से भारत आना है, वहां पर भी जटिलताएं बनी हुई हैं। और जैसे आसपास के लोग, अभी हमने आपकी वो रिपोर्ट देखी ध्यानचंद जिसमें लोग रो रहे हैं कि स्थिति जो है वो बहुत बेहतर नहीं है। जो भारतीय अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको आने में दिक्कतें हो रही हैं, या फिर दिक्कतें जो हैं वो बनाई जा रही हैं। तो इसको लेकर भी अभी एक पशुपेश की स्थिति बनी हुई है भारत के सामने, इस पर भी हो सकता है कि कोई स्टेप लेना पड़ जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए ध्यानचंद, नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। तो जरा आप देखिए बॉर्डर पे स्थिति क्या है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है,
है, कुछ भारतीय अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनके आने में दिक्कतें हो रही हैं, वो भारत अपने देश वापस नहीं आ पा रहे हैं। अब वो वीजा फॉर्मेलिटीज हैं या फिर अन्य कोई फॉर्मेलिटीज हैं जिनको लेकर अभी तक वो भारतीय पाकिस्तान में ही फंसे हुए हैं। ये भी एक बड़ी बात है कि वो आएंगे कैसे, क्या इसको लेकर भी कोई गाइडलाइन जो है वो जारी की जाएगी, क्योंकि भारत से तो एक बड़ा जत्था जो है पाकिस्तानी नागरिकों का वो पहुंच रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो भारतीय लोगों की स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं है, दिक्कतें हो रही हैं उन्हें आने में। आखिर वो दिक्कतें क्यों हो रही हैं? क्या पाकिस्तान इस तरह की कोई दिक्कतें जानबूझ के बना रहा है? क्योंकि हमने कई बार ऐसे मौके देखे हैं, कई बार ऐसा देखा है कि जब भारतीय या फिर कोई सेना का जवान या फिर अन्य कोई जो स्थानीय व्यक्ति अगर बॉर्डर सीमा पार कर लेता है तो फिर उसका आना भारत में बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। हालांकि मोदी सरकार के आने के बाद स्थिति काफी जो है बदल गई है, लेकिन बावजूद इसके अब सवाल यह है कि जो लोग भारत के फंसे हुए हैं पाकिस्तान में, उनके आने की स्थिति क्या बयां कर रही है, कितनी दिक्कतों के साथ वो पहुंच रहे हैं। लगातार अटारी बॉर्डर से आप इस वक्त ये तस्वीरें भी देख रहे हैं और देखिए कैसे नजर रखी जा रही है, हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही है। जो लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं या पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उन पर नजर रखी जा रही है, उनके आधार कार्ड, उनके पासपोर्ट को चेक किया जा रहा है और चेकिंग के बाद ही एंट्री उन्हें दोनों देशों के नागरिकों को अपने अपने देशों में दी जा रही है। तो अटारी बॉर्डर से ही 500 से ज्यादा लोगों का जत्था पाकिस्तान पहुंच चुका है और कुछ लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को अभी आपने देखा इस रिपोर्ट में। ध्यानचंद हमारे संवाददाता हमें अपडेट दे रहे थे, तस्वीरें हमें दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां स्थिति बनी हुई है, लोगों की आवाजाही कैसे हो रही है, पूरी तरह से बैरिकेडिंग की हुई है। जो लोग आ रहे हैं वो पूरी चेकिंग के बाद ही जो बॉर्डर पार की एंट्री ले पा रहे हैं, यानी कि अपने अपने देशों की एंट्री ले पा रहे हैं। तो देश में जो स्थिति बनी हुई है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं, खासतौर पर ये बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, जहां पर से जो लोग हैं वो अपने अपने देशों की ओर जा रहे हैं।